लेट ए इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1, एक इस तरह से मैट्रिक्स दिया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको ये स्टेटमेंट अगर कंसिडर करें तो यहाँ पर ये क्या दे रखा है, a रेज टू द पावर k इक्वल टू 0 फॉर सम k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। स्टेटमेंट 2 दिया है, a हैज टू डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यूज, a हैज रैंक 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू। ओनली S1 यानी कि स्टेटमेंट 1, ओनली स्टेटमेंट 2, ओनली S2 एंड S3 स्टेटमेंट, और ओनली स्टेटमेंट 3। तो इस टाइप का ये प्रॉब्लम हमें कुछ गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया है, ये दिया गया है आपको, और हमें ये चेक करना है क्या कोई ऐसा के एग्जिस्ट करता है जिसके लिए इक्वल टू 0 हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ए स्क्वेयर देख लेते हैं। ए स्क्वेयर क्या होगा, इस मैट्रिक्स को इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये रो और इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे तो 1 1 1, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 3 आएगी पहली एंट्री। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो वो भी 3 आ जाएगा। तो ये किस तरह चलेगा, 3 3 3 3 और 3, इस तरह से हमारा ये चलेगा। जब आप इसका क्यूब करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1, इस तरह से रहेगा। तो अब क्या रहेगा, 3 3 3, यानी कि 9 9 9 हो जाएगा सभी में। तो इस तरह से बढ़ेगा, यानी कि आपको कभी भी 0 0 0 एक इस टाइप के रोज नहीं मिलेगी, यानी कि कोई भी ऐसा के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है जो 1 से बड़ा हो जिसके लिए a रेज टू द पावर k इक्वल टू 0 हो जाए। यानी कि स्टेटमेंट 1 आपकी फॉल्स है। यहाँ पर आपसे पूछा गया था नेसेसरली ट्रू, जो आपकी जरूरी सत्य है, लेकिन यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो S1 फॉल्स हो गई आपकी। तो यहाँ पर लिखा था ओनली S1, तो ये तो ट्रू है ही नहीं। तो ये तो आपका ऑप्शन यही आपका खत्म हो जाता है। फिर कहा है A has two distinct real आइगन वैल्यूज। क्या A की दो डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यूज होंगी। देखिए इसकी जो ये रो हैं, अदर टू रोज ये सेम है, तो इनको आप डिलीट कर सकते हैं। तो यानी कि इसकी रैंक तो 1 है, रैंक ऑफ A क्या हो जाती है यहाँ से 1। तो यहाँ पर क्या है, A हैज रैंक 1, तो S3 आपकी ये ट्रू हो जाता है, आपका S3 ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ओनली S2, तो ओनली क्योंकि S3 आपकी ट्रू है तो ओनली की वजह से ये वाला ऑप्शन यही गलत हो जाता है। अब आपके पास जो चॉइस है वो बी सी और डी बची है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ए की आइगन वैल्यूज चेक कर लेते हैं। तो ए हैज टू डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यूज, क्या ए की दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हो सकती हैं। देखिए इसकी जो रैंक है वो 1 है, तो यानी कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, यानी कि एक आइगन वैल्यू तो इसकी 0 आ गई है। अब दो आइगन वैल्यूज हम और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स का कैर इक्वेशन क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस ट्रेस, ट्रेस कितना है इसका 3 3x, अब क्या रहेगा प्लस A11, यानी कि इस एंट्री के लिए इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही A22 के लिए भी 0 और A33 के लिए भी 0 x, और ये हो जाएगा माइनस डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट इसका 0 है क्योंकि हमें यहाँ पता है, इक्वल टू 0। तो इसका क्या हुआ, एक्स क्यूब माइनस 3x² इक्वल टू 0। अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचता है x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3 और 0 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, एक 3 और एक 0। तो आपकी स्टेटमेंट जो 2 थी ये आपकी ट्रू हो जाती है, लेकिन आपके सिर्फ ओनली टू S2 ट्रू है ऐसा नहीं है, दो ट्रू हैं, यानी कि ओनली S2 एंड S3। तो ये वाली बात आपकी सही है। यहाँ पर क्या है, ओनली S3, ये वाले गलत हो जाते हैं।